हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीएम वाले मोदी सर। कैसे हो आप लोग सब? तो बेटा, हमारे लिए जो हमारे चैनल पे है उसमें लाइक भी आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जितना हमने सोचा था शायद उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअली हमने जो अपने चैनल को अभी पूरी तरीके से अच्छे से मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो जो हम इस चैनल में हैं, आप लोगों से मेरा यही रहेगा कि आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चे होते हैं, +1 +2 के बच्चे हैं, तो उनके पास साइंस रखी होती है, तो उन तक इस चैनल को कृपया करके पहुंचा दें, जितने भी है। आने वाले टाइम में हम जो सीरीज लेके आएंगे, बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे, जैसे एचपी टेट की सीरीज होगी, टीजीटी नॉन मेडिकल, और हमारे उसमें एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू वाला ज्यादातर रहेगा। और उसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही +1 +2 वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो चीजें सारी रहेगी। आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी सीरीज लेके आएंगे। उसमें जैसे एनडीए हो गया, एनडीए 12th के बाद एनडीए की सीरीज भी आएगी, एचपी टेट की सीरीज भी आएगी, जेई में भी जेई की भी सीरीज लाएंगे हम कुछ टाइम में। तो जितने भी आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हैं साइंस स्ट्रीम से है, उन तक कृपया करके वीडियो को पहुंचा दे, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। सबको, जितने भी बच्चे हैं आपके गांव में, आपके विलेज में, या आपके टाउन या शहर में, जितने भी बच्चे हैं सब तक इस वीडियो को पहुंचा दे। धन्यवाद। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स में, जो मेरे पास टॉपिक है आज का, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल सी से। ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें कंफ्यूज मत होना। जब फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उस टाइम साथ साथ केमिस्ट्री वाला मत पढ़ना, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है बेटा, वर्क डन का बहुत डिफरेंस है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। अभी हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो इसकी अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं, इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी, the heat energy required to raise the temperature of a substance, raise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब एक जो हीट कैपेसिटी है, एक ऐसी हीट एनर्जी है जो किसको, एक सब्सटेंस को दी जाती है, या सब्सटेंस रिक्वायर्ड करता है उसको, उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। हीट कैपेसिटी मतलब इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, मतलब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मतलब जो क्यू, क्यू क्या है मेरे पास? हीट है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी? चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर ही तो चेंज कर रहे हैं। मान लो स्टार्टिंग में टेम्परेचर मेरे पास मान लो टी है, बाद में मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर चेंज ही तो हुआ, चेंज हुआ ना टेम्परेचर। ठीक है। तो मतलब जो हीट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर के है। ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाऊं तो मेरे पास Q बराबर क्या आएगा? C इंटू डेल्टा टी। और ये C क्या है बेटा? इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इस C को ही क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब यहां से इस C की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? C बराबर है Q अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया बेटा इसका मैथमेटिकल। ठीक है। मतलब क्या है, देखो ना, यही पे देख लो, सीधा सिंपल चीज। अगर मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मेरे पास हीट भी उतनी बढ़ेगी। हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। अब देखो ये जो हीट कैपेसिटी है, मतलब ये क्या आ गया मेरे पास? हीट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है?
नेक्स्ट याद है मेरे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल सी से, ठीक है। अब स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक पर्टिकुलर चीज की, मतलब जैसे मान लो मैंने कोई सब्सटेंस लिया है, मान लो 2 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम, मतलब पर्टिकुलर उस चीज के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंपल चीज, इट इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of substance, 1 gram of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। देखो ना, एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक 1 ग्राम सब्सटेंस लिया है मैंने, तो ये किसके लिए, एक स्पेसिफिक चीज के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मतलब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक ऐसी हीट एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस को दी जाती है, और कैसा, कितने ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेरे पास यहां से अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, तो मेरे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर होगी, ठीक है। टेम्परेचर ही तो चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा मेरे पास, हीट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, मास के, क्योंकि 1 ग्राम लिया है हमने सब्सटेंस, यहाँ पे मास आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं, कंबाइन करूं, तो मेरे पास क्या आता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा मेरे पास, Q इज इक्वल टू स्मॉल सी m डेल्टा टी, और स्मॉल सी क्या है, ये स्मॉल सी मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। यहां से अगर स्मॉल सी की वैल्यू निकालू, क्या आएगी मेरे पास, Q अपॉन m डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है मेरे पास, अब जो थर्ड टर्म आती है इसमें, वो आती है मेरे पास कौन सी, मोलर हीट कैपेसिटी। कौन सी आती है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी एम, एम का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब जो इसकी डेफिनेशन आती है मेरे पास, मोलर का मतलब समझ रहे होगे, यहां पे जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए था, कितना ग्राम, 1 ग्राम, अब मोलर में क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, इट इज द हीट एनर्जी required to raise the temperature of temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब वो, आप देखो ना यहाँ पे, मोलर का मतलब है 1 मोल, 1 मोल गैस या 1 मोल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मतलब इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी 1 मोल गैस का या 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी यूज होगी उसको क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखना यहां से अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, तो जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के तो होगी, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करना है हमने, ठीक है। दूसरी बात, ये Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी, N क्या है मेरे पास, N है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, N क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे 1 मोल लिया है, 1 मोल गैस, ठीक है। तो यहां से अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा मेरे पास, N डेल्टा टी, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास। अब यहां से अगर ये हटाना है मेरे को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू स्मॉल सी एम N डेल्टा टी, ठीक है। और ये स्मॉल सी एम क्या है, यही है मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालू मैं, Cm बराबर आएगा मेरे पास क्या आएगा, Q अपॉन N डेल्टा टी, अपॉन में चला जाएगा ना इसके, ये आ गई बेटा इसकी वैल्यू मैथमेटिक्स।